अभी हमारे पास एक लेडी आई थी, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, और वो मुझे जो है वो ये डियोरो का गिफ्ट देकर गई हैं। दिस वन इज़ द डियोरो ओरिजिनल। मैंने इसे खोल के देख लिया था। सबसे पहले तो आप इसकी पैकिंग चेक करें, कितना ज़्यादा इन्होंने इस पर चीज़ें लगाई हुई हैं। ये खोलते हैं हम डियोरो का बॉक्स। ये मेरी क्लाइंट है एक्चुअली। लुक एट दिस, सारा डियोरो का इन्होंने बटर पेपर। देखो पैकिंग में कितने पैसा खर्च होते हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ जो पैकिंग पे अपने स्टिकर्स लेकर आती हूँ। ये सारे डियोरो के वो हैं सारे पैक, और ये जो है परफ्यूम दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये सिर्फ एक लिप ग्लोस है क्योंकि वो मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं है मेरी क्लाइंट। मैं नेगेटिव लोगों के बारे में, कुछ कमेंट्स के बारे में बात करूँगी कि बहुत सारी लड़कियां जो सेल करती हैं चीज़ें, वो मुझे मैसेज करती हैं हमारे कपड़े सेल नहीं होते, हमारे कपड़े पड़े रहते हैं, और ऐसा है तो वैसा है, आप ब्रांड के कपड़े इतने सस्ते क्यों देती हैं, और ये जो है मतलब रेप्लिका हैं, ये 2 नंबर है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। देखो, इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जिसकी जो औकात होती है ना, उसको उसकी औकात से ही उसकी सेल होती है। जिसकी जो औकात होती है, कंपनी उसको उसी के हिसाब से पैसा देती है। फैशन डिज़ाइनर हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, ये वो लोग होते हैं जो सस्ती से सस्ती चीज़ों को निकाल के बनाते हैं, जिसमें वो अपने एफर्ट्स देते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। आपकी भी प्रोडक्ट है, आप भी 8,000 का जो जोड़ा बेच रही हैं, मैं भी 8,000 का जो जोड़ा बेच रही हूँ। मेरी काबिलियत के हिसाब से लुक है, आपके सूट की लुक आपकी काबिलियत के हिसाब से। कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं अपने कोई ड्रेसेस बनाऊंगी और फ़ौरन बिक जाए। मैंने हमेशा जो भी प्लानिंग करी थी वो लॉन्ग विजन की थी। मेरा बहुत टाइम से चीज़ें सेल नहीं होती थी, मेरा बहुत टाइम से काम नहीं होता था, तो मैं कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होती थी। मैंने जापान में जॉब करी, और जॉब से मैंने जो पैसे कमाए उन सब पैसों को अपने काम में लगाया। मैं 1-2 मिलियन का स्टॉक उठाती हूँ ब्रांड का, और फिर उसके बाद उसकी मैं लेसेस, हैंगिंग, टसल्स, फिर उसके बाद मेरे पास प्रोफेशनल टेलर है जो मेरी चीज़ों को बाहर निकालता है, उसकी खूबसूरती को निखारता है। तो एक सोच होती है ना गरीबों वाली, फ़कीरों वाली, कि वो ये सोच होती है कि बस अभी ये सूट बिक जाए, अभी पैसे आ जाए। हमारी ये सोच नहीं है। हमारी ये सोच है कि हमने लॉन्ग जो है वो विजन रखा। मैंने कपड़े मंगाए, कपड़े रखे, लाइव किया, ऑनरशिप ली। सबसे पहले ऑनरशिप लीजिए। आप टेक ऑनरशिप लाजमी। आप जो काम करो सपना देखिए। मैं अगर नौकरी करती हूँ ना, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर सारे लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, क्लाइंट भी हमसे बात करते हैं, और एक डेकोरेशन होती है चीज़ों की। तो वो मैं ऐसा समझती हूँ, ये जो है ना जगह मेरी है, ये सुपर मार्केट है, ये मेरी सुपर मार्केट है, और उसको मैंने डेकोरेट ऐसे करना है कि मेरा फ़ायदा होना है। आप ऑनरशिप लीजिए। मैंने लाइव भी किए, मैंने पैकिंग भी की, मैंने क्लाइंट से बात भी करी, मैंने जो है वो टेलरों को भी देख रही हूँ, सामान भी उठा रही हूँ, एक स्टोन मैं खुद कर रही हूँ। टेक अ ऑनरशिप फर्स्ट। आप लोग सोचें, जो आप लोग कपड़े बनाते हैं, क्या वो कपड़े आप पहन सकते हैं? आपने जिस प्राइस पे जो कपड़े बता रहे हैं आप, क्या आप उस प्राइस पे वो कपड़े खुद ले सकते हैं? अगर हाँ तो फिर बताइए। पैसे, मेहनत, टाइम, मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ख्वार होती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो टेंशन लेती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा खर्च करती हूँ, तब जाके वो चीज़ नज़र आती है। एक खातून मुझसे कह रही है, उनका यहाँ जापान में वो कपड़ों का काम करती हूँ, आप हमसे होलसेल पर दे दें सस्ते। मैं खुद इतना, आप ये देखें, 2,000 रुपये पर केजी की पोस्ट है। सना सफीना का ब्रांड गूगल पे मौजूद है। जो गूगल पे मेरे जो कपड़े हैं वो जाके आप वेबसाइट पे चेक करें। आपको पता है होलसेल क्या होता है? होलसेल वो होता है कि कपड़ा रखा होता है रॉ वाला, और मशीनों पे औरतें बैठाई होती हैं, उनको पैसे फिक्स होते हैं। उनको ये होते हैं कि आज 250 की तुमने दिहाड़ी लगानी है, 250 रुपये में जो है वो तुमने जो है वो आस्तीनें काटनी है मशीन से। दूसरे की ये होती है कि तुम्हें जो है वो 250 है, 250 में तुमने गले की सिलाई करनी है। तीसरे बंदे बैठा होता है, जैसे वो निकालता रहता है मशीन से, दूसरे पे जाता है, फिर वो गला बना रहा होता है, वो दामन बना रहा होता है, पायचे बना रहा होता है। तो ये वो कपड़े होते हैं जो 5-5, 600 रुपये के आपको मिल रहे होते हैं। तो ये वो कपड़े होते हैं। आप उन कपड़ों का मुकाबला हमारे ड्रेसेस से कर रही हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो सना सफीना के कपड़े हैं ना, वो बल्क में मिल ही नहीं सकते।
लिमिटेड होते हैं। मैं अपने कॉन्टेक्ट से उन चीज़ों को पकड़ रही होती हूँ, कपड़ों को। फिर मैं टेलर को, फिर वहाँ से मेरा बंदा कराची से लाहौर जाता है, लाहौर से मेरे पास फिर वर्कशॉप जाता है, वर्कशॉप से फिर वर्कशॉप आके चेक होता है, फिर जाता है। हमारे काम की ये स्ट्रेटजी है। तभी आज टोक्यो से फैमिली आई थी, उन्होंने शादी का ऑर्डर लिखवाया। आप बिलीव करें, मेरे एक शादी का ऑर्डर गया सिर्फ क्योंकि मैंने कपड़े जब बनाए तो अपनी बेटी का जहन में रख के बताया कि कल को मेरी यमुना की शादी होनी तो मैंने क्या बनाना है। वैसे ही मैंने उनके कपड़े बनाए। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे 100 रुपये लूँ और उनको 10 रुपये की चीज़ दूँ। यही तो करते लोग। आपको आज बड़े खुल के बताऊँगी चीज़ें। सना सफीनास के पास, डीलर के पास एक शर्ट थी और उसके पास दुपट्टा भी था। अब वो इतने पागल के बच्चे, उनको पता ही नहीं कि शर्ट के जो है लुक कैसा आएगा और दुपट्टा, मतलब हर एक को नहीं पता होता है कि पूरा ड्रेस। सना सफीना के दुपट्टे अलग होते हैं, शर्ट अलग होती है, उनकी कॉम्बिनेशन होती है। उनको पता था मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। जैसे ही मैंने उनको पूरा प्लान बताया, मैंने कहा ये दुपट्टा इस तरह लगेगा, ये फलाना लगेगा, ये लगेगा, ये तैयार होगा, तो फ़ौरन उनका जो सूट 10,000 में वो मुझे अनस्टिच दे रही थी, वो फ़ौरन उन्होंने 2,000 बढ़ा दिया। आप चला के देखें। अच्छा, वो ये समझ रही थी डेढ़ होशियार, वो ये समझ रही थी मैं 12,000 में उनसे वो जोड़ा ले लूँगी, अनस्टिच नॉट स्टिच। मैंने कहा यार नहीं, ये तो ऐसा। मैंने कहा मैंने आपको पूरा स्केच बना के दिया, मैंने आपको पूरी तस्वीर बना के दी। जब वो लग रहा है 25,000 का लुक दे रहा है, तो आपने फ़ौरन उसको, आप जो मुझे दे रहे हो, वो क्या दे रहे हैं? आपने मुझे पीसेस दे रहे हैं, आप मुझे पीसेस दे रहे हैं, मुझे नेक लाइन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि दुपट्टा इसके साथ का, वो तो मैंने आपको एक्नॉलेज कराया। तो ये तो लोगों की मेंटालिटी है। देखिए, जो भी काम करें, मेरा 2 साल से ना काम नहीं चल रहा था। आज मेरे पास ट्रेनों से लोग आ रहे हैं जापान में। आज मेरे पास एक मस्जिद में लड़की का टोक्यो में निकाह था, उसका सूट बना के दिया। उसकी होटल में वलीमा था, उसके हिसाब से उसका जोड़ा बना के दिया। घर में उसकी मेहंदी थी, उसके हिसाब से उसका जोड़ा बना के दिया, और इंतहाई कम पैसों में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मेरी अम्मी का भी इंतकाल हुआ, 3 हफ्ते हुए, तो अभी मैं कोई चीज़ लॉन्च नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आपको मैं बताऊंगी कि एक एक चीज़ पर हमने कितनी मेहनत की है। आप जो कपड़े सेल कर रहे हैं, मैंने हर कपड़ा अपनी बेटी को रख के दिया। कल को यमुना की अगर टोक्यो मस्जिद में निकाह होगा, अल्लाह खैर करे, तो मैं उसे क्या पहनाऊंगी? अगर उसकी किसी होटल में वलीमा होगा तो वो क्या पहनेगी? यहाँ पर क्या अलमिया, 1,000 रुपये आपसे लेंगे, 1,000 की चीज़ चिपकाएंगे आपको। कितने लोगों ने मुझसे बोला है यहाँ पे कोई नहीं लेगा, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, या तो फलाना नहीं, एक आई आप जापान में लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप वो कर रही हैं। यार, जिसने मेरे कपड़े लिए, जाके उससे पूछो तुम कि क्या मिसगाइड किया मैंने, क्या मिसगाइड नहीं किया। भर भर के यहाँ से लोगों के कपड़े जा रहे हैं जापान से ही। पैसा लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो होते हैं ना, ये जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, इनका ये होता है कि ना पैसा खर्च करना पड़े, ना टाइम खर्च करना पड़े, उल्टा सीधा वो जो नहीं है गठरियाँ बनी हुई कपड़े हैं वो निकाल के बेच दी। ऐसा थोड़ी होता है एक बिजनेस, ऐसा नहीं होता। हमने बाकायदा होमवर्क किया होता है। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए में अपना सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर उसने बनाया, और वो सॉफ्टवेयर था जियो। आप जरा सर्च करें गूगल पे, वो जियो जो था, उस जियो ने सबकी बैंड बजा दी। उस 8 साल के अरसे में आप ये देखें, उसने अगर जियो लॉन्च करा तो उससे 10 साल पहले उसके जहन में उसकी पूरी प्रोग्रामिंग आ गई। मैंने अगर सना सफीना जापान में लॉन्च किया तो उससे 3 साल पहले मेरे जहन में आ गया गाइजिन बहुत हो रहे हैं, फॉरेनर्स बहुत होते हैं, बच्चियाँ बड़ी हो रही, लोगों की शादी भी हो रहे हैं। तो मैंने ये प्लानिंग 3 साल पहले की थी। अगर गैस लाइन जब बनी थी तो उससे कितने साल पहले जिसने गैस की पाइपलाइन इजाद की होगी, उसके जहन में कितने साल पहले आइडिया आया होगा? सोचें। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, फाइबर वायर बिछाया, सैटेलाइट पे भेजा, गवर्नमेंट से बातचीत करी, इतना अपना भेजा खपाया, तब जाके वो जियो नेटवर्किंग उसकी चली बड़ी। 8 साल के अरसे में उसे 1 रुपये की आमदनी हुई, सिर्फ लगा। एलन मास्क का देख लो, अपना घर बेच के किराए के घर में, क्या हुआ? चला तो फिर बहुत ही चला, ना ही रुका। तो हर बिजनेस स्टोरी को बनने में ना 8 से 10 साल। आप ये मत सोचें कि 1 साल में आपने अगर कपड़ों का काम शुरू कर लिया तो वो भी ले लेगा। आपको लोगों का ट्रस्ट बनाना पड़ता है, लोगों का एतमाद लेना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बनती हैं। वोडाफोन जब आया, वोडाफोन ने कैसे धूम मचाई। याद है कि हम लोग जो है वो एंटीना लगाते थे, वो हिलाता था ऊपर, भाई आया केबल नहीं आया। आज क्या है, डिश आ गई, टाटा टीवी आ गया, टाटा स्काई आ गया, कितनी चीज़ें आ गई।
तो ये सारी प्लानिंग करें और अपना समझ के काम करें। वो कपड़े बनाएं जो आप खुद पहनना पसंद करें। मैं वो कपड़े बनाती हूँ जो मैं खुद पहनना पसंद करती हूँ। थोड़ा बहुत डिफेक्शन आ जाती है तो मैं उसको बताती हूँ, तब आप लोगों का, आप 6,000 8,000 के कपड़े जो दे रही हैं आप ले सकती हैं भला। बहरहाल ऑर्डर तो मैंने उनका ले लिया, मैं नहीं बनाऊंगी, वो शुमाइला ही करेंगी। लेकिन ये है कि जो अगर मैंने कुछ सख्त बोल दिया तो आई एम सॉरी। मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं किसी को नाराज़ ना करूं, और ये एक सजेशन था सबके लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।